हेलो टू एवरीवन, वेलकम्स टू इंजीनियर्स पॉइंट ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टू टाइप्स के वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज डिजिटल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट, जो भी थिंग्स अपन यहाँ पे घरों में यूज लेते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हम यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हमें समझना है तो हम यहाँ पे इसे टू टाइप के सिग्नल या टू टाइप के सिस्टम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सिस्टम एंड सेकंड वन इज डिजिटल सिग्नल या डिजिटल सिस्टम। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आ रही है, जो वोल्टेज सिग्नल आ रहा है या करंट की फॉर्म में जो सिग्नल हम यूज ले रहे हैं वो जनरली एनालॉग सिग्नल होता है। बट जो डिवाइसेस हम हमारे घरों में यूज ले रहे हैं वो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एनालॉग सिग्नल है इन्हें हम डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देन हमें जो सिग्नल मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, डिजिटलाइज्ड सिग्नल हमें वो मिलता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं। एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए मैं यहाँ पे उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। आई होप आपको उस वेवफॉर्म से एनालॉग सिग्नल समझ में आए। तो देखें एनालॉग सिग्नल के लिए हमने क्या किया है, आप एक तो y एक्सेस ले लें और एक x एक्सेस ले लें। एक x एक्सेस को मैंने यहाँ पे टाइम की एक्सेस बोली है और यहाँ पे जो y एक्सेस है इसे मैं या तो वोल्टेज बोल दूंगा या फिर मैं इसे करंट का सिग्नल बोल दूंगा। देन आप देखें तो ये जो एनालॉग सिग्नल होगा ये कुछ इस तरह से वेरी करता है। एनालॉग सिग्नल टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं आप यहाँ से, हर एक टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज की डिफरेंस वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। इसलिए जो एनालॉग सिग्नल होता है वो टिपिकल सिग्नल होता है। इसलिए इस सिग्नल को अपन जनरली डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम इसके पीक पॉइंट्स को देखें तो ये इसके पीक पॉइंट्स हैं। ये है इसका प्लस का 10 वोल्ट और ये है इसका माइनस का 10 वोल्ट। तो इसी सिग्नल को हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम सर्किट का डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल मैं यहाँ पे आपको उसका सिग्नल बना के बताने वाला हूं। तो देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड की बात करें तो इसे हम बोलेंगे t/2 और यहाँ पे जो होगा वो 2t, देन 3/2, देन 2t। इस तरह से ये आपका सिग्नल वेरी करता है। इस पॉइंट पे आप देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पे देखें तो पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगा। मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेज की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। वो टिपिकल टाइप ऑफ सिग्नल है ये। तो इस सिग्नल को अपन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके डिजिटलाइज कर देते हैं, जो कि बहुत यूजफुल भी है। देखें डिजिटल सिग्नल को हम ड्रॉ करते हैं तो सेम थिंग यहाँ पे अपन दो एक्सेस लेंगे, वही एक टाइम एक्सेस होगी और y एक्सेस जो है यहाँ पे वही अपनी यहाँ पे वोल्टेज की या फिर अपने करंट की होगी, इस तरह से। देन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल कुछ इस तरह से वर्क करेगा। किस तरह से वर्क करेगा, देखो कुछ इस तरह से। यहां से ये कोई एक वोल्टेज है, ये एक टाइम पीरियड है t/2, देन अगेन ये 0 हो जाएगा, देन अगेन ये कोई टाइम पीरियड होगा, फिर ये अगेन 0 हो जाएगा, देन ये अगेन एक वोल्टेज स्पाइक मिलेगी यहाँ पे हमको। मींस कहने का मतलब क्या है, आप अगर इसे ध्यान से देखें 0 से t/2 का जो टाइम पीरियड है वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, लेट अस अज्यूम इसे 5 वोल्ट बोले तो 0 से t/2 के लिए जो वोल्टेज का जो स्पाइक आ रहा है वो 5 वोल्ट का मिलेगा। आप चाहे इस इंस्टेंट पे बात करें या इस इंस्टेंट पे बात करें, किसी भी एक टाइम पीरियड पे बात करें, आपको जो वोल्टेज की वैल्यू मिलने वाली है 5 वोल्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे t/2 से t के लिए अगर आप देखें तो आपको वो वोल्टेज की वैल्यू 0 मिलेगी। जनरली डिजिटल सिग्नल्स में जो हाई स्पाइक्स होते हैं, ये जो हाई स्पाइक्स हैं या जो प्लस के वोल्टेज सिग्नल होते हैं, इन्हें हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 0 या फिर माइनस के सिग्नल्स होते हैं इन्हें हम यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये 1 0 और 1 0 की फॉर्म में यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे।
यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड के रेंज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स यहां पे मिल रहे हैं, बट यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड में आपको एक ही टाइप का सिग्नल मिलेगा, और अगला जो टाइम पीरियड होगा उसमें आपको फिर सेम टाइप का सिग्नल मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा टाइम के साथ। नेक्स्ट, हम ये जो 1010 है जो कि एक बाइनरी है, बाइनरी सिग्नल है वो, या फिर डिस्क्रीट सिग्नल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स में। नंबर सिस्टम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम सीखेंगे कि ये जो 1010 जो बाइनरी फॉर्म है ये किस तरह से हम डिराइव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम्स के बारे में। जनरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे जो है 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो बाइनरी वर्ड है एंड ऑक्टल है, डेसी जो वर्ड है, हेक्साडेसिमल जो वर्ड्स हैं, ये एक तरह से ग्रीक वर्ड्स हैं। इन ग्रीक वर्ड्स में जो बाई का मतलब होता है वो होता है 2, ऑक्टल का मतलब होता है यहाँ पे 8, डेसिमल का मतलब होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल का मतलब होता है यहाँ पे 16। तो यहाँ पे हम अगर इनके बेस की बात करें, बेस का मतलब यहाँ पे है बेसिकली कि यहाँ पे जो है इसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो बेस या रेडिक्स बोलते हैं उस चीज को जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी का मीन्स है 2, मीन्स जो बाइनरी वर्ड होगा इसके कितने बेस होंगे 2। ऑक्टल का मीन्स मैंने आपको बताया 8, मतलब इसका जो बेस होगा 8 होगा। ऐसे ही डेसिमल का मतलब 10 है और इसका मतलब 16 है, तो 10 और 16 इसके बेस होंगे। तो देखो आर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर के लिए बाइनरी, आर की वैल्यू जो बाइनरी के लिए आएगी, बाइनरी का मतलब 2 है तो इसको मैं 2 लिख दूंगा, और ऑक्टल के लिए यहाँ पे हम इसको 8 लिखेंगे, डेसिमल के लिए हम इसको यहाँ पे 10 लिखेंगे एंड हेक्साडेसिमल के लिए इसको हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। देन हम इनमें डिजिट्स की बात करते हैं। एक्चुअली जो कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर है तो जो उसमें क्या होगी, कुछ डिजिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, एंड डेसिमल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं जो भी वर्ड प्रेजेंट होता है वो 0 से 9 डिजिट से मिलके बना हुआ होता है। तो ये डिजिट आई कहां से, तो डिजिट्स के लिए आप सिंपल ध्यान रखें 0 से r-1, r यहाँ पे है हमारा बेस, तो आप जो डिजिट्स हैं वो 0 से r-1 अगर आप लेते हैं तो वो उसकी डिजिट्स कहलाएगी। जैसे कि अगर इसके लिए बात करें तो इसके लिए आप देखेंगे 0 to r-1 मींस r की वैल्यू 2 है, तो 2-1 अगर हम करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। मींस बाइनरी के लिए ओनली 2 ही डिजिट्स प्रेजेंट होंगी जो कि है 0 एंड 1। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टल के लिए। तो ऑक्टल के लिए भी सेम एज इट जो डिजिट्स होंगी वो 0 to, आप इसके लिए देखें r की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 8-1, 8-1 की वैल्यू होगी 7। मींस जो डिजिट्स हैं वो 0 to 7 ही प्रेजेंट होंगी ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। देन डेसिमल के लिए भी अगर आप देखें तो 0 to 10-1 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो 0 to यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 को जनरली हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे आया f, जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे देखें बहुत बेसिक सी चीज आपको नजर आ रही होंगी। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका बेस 2 है बट डिजिट एक कम है, ओनली 0 और 1 ही डिजिट है। यहाँ पे आप देखें अगर 8 है बेस, 8 बेस अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है तो देखें यहाँ पे एक डिजिट कम है, मीन 0 to 7 डिजिट से ही वो वर्ड बनेगा। और यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 0 से 9 डिजिट जो होती है उन्हीं से ही आपका क्या बनेगा, नंबर फॉर्म होगा। और 16 अगर है तो 0 से 15 डिजिट से ही आपका क्या फॉर्म होगा, एक नंबर फॉर्म होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, और डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं। जो भी आप नंबर सिस्टम, जो भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, 10 का स्क्वायर, 3, 5, 2, 0 डिजिट या कोई सी भी डिजिट आप देखें तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी का कन्वर्जन कैसे होगा, डेसिमल से यहाँ पे ऑक्टल का कन्वर्जन कैसे होगा, डेसिमल से यहाँ पे हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन कैसे होगा, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी पता लग जाए। जैसा कि आपने देखा इसका बेस 10 है और यहाँ पे ये 0 से 9 डिजिट से फॉर्म होता है। 0 से 9 डिजिट के लिए मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने वो डिजिट ली, मैंने ले लिया 5 और 4 और 9 एंड 7। देखिए आप ये जो डिजिट्स हैं 5, 4, 9, 7 ये 0 से 9 के बीच की डिजिट है।
और इसका जो बेस है वो 10 है, तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से डिजिट के ब्रैकेट लगा करके क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे इसको यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पे ये जो डिजिट है जो कि डेसिमल डिजिट है, इस तरह से इसको बेस के साथ यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसे फर्दर ओपन करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 प्लस, और आप इसे लिख सकते हैं 400 प्लस, आप लिख सकते हैं 90 प्लस 7, कुछ इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि है 10 की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3, और 4 इंटू 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 1, और प्लस यहाँ पे 7 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से यहाँ पे इसे 10 की डिजिट की फॉर्म में भी यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं, जो कि इसके बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट, ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लेता हूं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल और लें, अगर यहाँ पे मैंने लिया लेट अस अज्यूम 0.49, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि ये 0 से 9 से फॉर्म हो रहा है, तो 049 जो कि इसके बीच की डिजिट है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.9, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 0.09 सॉरी। देन अगर आप इसे यहाँ पे देखें तो 0.4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -1, प्लस हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -2। मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे, अगर पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी, मतलब पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो प्लस में पावर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लास्ट की डिजिट पे 0 पावर आएगी। और यहाँ पे अगर पॉइंट वाली वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो डिजिट है वहां पे क्या होगा, माइनस की पावर यहाँ पे टर्म होगी। पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है, यहाँ पे तो माइनस की पावर यूज में लेंगे, और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है वहां पे प्लस की पावर्स यूज में लेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं।